पाकिस्तान श्रीलंका से हार गए, को अफसोस हुआ है या फिर आदत हो गई? अब तो आदत ही हो गई है। एक दफ़ा जो है ना हम चले गए थे कोमे में। हारे क्यों फिर? क्योंकि आपने 2011 की शर्ट पहनी है। हारिस रऊफ का, नसीम शाह का ना होना इन्हें ले डूबा है। मसला किधर था? मसला नसीब में हुआ। आखिरी ओवर ही देखा मैंने, बस और कुछ नहीं देखा। मतलब मैं मनो सारा जो अच्छा हुआ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सर मुझे बताएं, पाकिस्तान श्रीलंका से हार गए, को अफसोस हुआ है या फिर आदत हो गई? अब तो आदत ही हो गई है। आदत वाली बात ही है। तो मुझे बताएं, एशिया कप से बाहर हो गया, तो ये मुझे बताएं अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? क्योंकि अगर फाइनल इंडिया के साथ होता, इंडिया से हारते हुए ज़्यादा नहीं दुख होता? इंडिया से हारते हुए ज़्यादा दुख होता, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि इंडिया को वहाँ पर आ सकते थे, क्योंकि वो जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। आप ये तो ना कहेंगे कि दुआओं से थोड़ी जीत जाना है। दुआएं से जीतना होता तो बारिश ना हो जाती। तो क्या वजह आपके ख्याल में हारने की, क्या वजह है? आपके मेन प्लेयर्स ही नहीं खेल रहे। दूसरा, आप एक पाकिस्तान को आप इंडिया से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? आप इंडिया के जो एक्सपीरियंस प्लेयर, आप कोहली की बात कर लें, वो यार वो जुनूनी है। वो मैच आता है, वो खाना पीना छोड़ता है, वो डाइट पे आ जाता है, जूसेस पे पी के वो खेल रहा होता है। वो जुनून है। हमारे पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर बताएं जिसमें इतना जुनून हो। इंडिया से तो हारे, श्रीलंका से क्यों हारे? जो बेहतर खेलेगा वही हारेगा यार। वो खेले नहीं है, उनसे खेला ही नहीं गया। एक दफ़ा जो है ना हम चले गए थे कोमे में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो है रिलैक्सेशन फील करना शुरू हो गए। मुझे बताएं, देखा था मैच? जी सर देखा था, और देखने के बाद काफ़ी बुखार भी फील हो रहा था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम हो रहा है टेम्परेचर। तो अब कुछ थोड़ा सा जो है ना अपना नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इनको जो है ना न्यू फेसेस तलाश करने पड़ेंगे, ताकि जो है ना ये एशियन कंडीशंस में जो है ना अच्छा परफॉर्म कर सके। ये ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है जहाँ पे 3-3 4-4 फास्ट बॉलर के साथ आप समझे कि टूर्नामेंट जीत जाएंगे। ये बेसिकली इनको कुट भी इसी वजह से पड़ी है, स्पिनर इनके पास थे नहीं। छोटी टीमों के खिलाफ ठीक है, मान लिया वो फास्ट बॉलर चल गए, क्लिक कर गए, लेकिन स्पिनर का ना होना इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, जो कि इनको जो है ना तलाश करना पड़ेगा। और इंडिया के लिए ख़ास करके मैं फिर कह रहा हूँ, इनको जो है ना स्पिनर साथ लेके जाना पड़ेगा और प्लस फील्डिंग अपनी इम्प्रूव करना पड़ेगी। पाकिस्तानी टीम ये ना हमें ना हार्ट अटैक क्यों करवाना चाहती है? इतना क्लोज मैच क्यों हो गया? क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ज़काशर साहब पहुंचे थे, ये तो होना था। तो फिर हारे क्यों फिर? क्योंकि आपने 2011 की शर्ट पहनी है, ये फ़र्क भी है। नहीं, ये 2011 पुरानी शर्ट पहनी है ना नहीं, आपने। मैंने नई पहनी थी, मगर वो जो नई थी ना वो इस्त्री नहीं हुई थी। हाँ, 13 साल बाद भी नहीं पहनी थी। नहीं, वो इस्त्री करनी पड़ जानी थी। जी। तो मुझे बताएं, आपको क्या लगता है मसला क्या है टीम में? सर मसला वही है, क्या? पढ़ने चाहिए। ये गुरूर में बहुत आ जाते हैं हमारे फास्ट बॉलर, जो है ना गुरूर अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। आजिज़ी में रहो, बेहतरीन है, सब बड़ी कुछ बात होगा। ऐसे ही। हाँ, तो मुझे बताएं कैप्टनसी में कोई है मसला? नहीं, कैप्टनसी माशाल्लाह बाबर आजम बहुत अच्छी कर रहा है। तो मुझे बताएं, ये शादाब या फिर फ़खर को और मौका देना चाहिए या फिर नहीं? फ़खर को देना चाहिए, नवाज को नहीं देना चाहिए। उसकी जगह इमाद वसीम को लाना चाहिए। शादाब शादाब अच्छा बैट्समैन, ऑलराउंडर, अच्छा तो ऑलराउंडर ये है। क्यों नहीं चला? कोई बात नहीं, बैड लक है। इंशाल्लाह हमारा सुपरस्टार है, अच्छी क्रिकेट दी उसने हमें, बहुत पाकिस्तान को मैच जितवाए हैं। लव है अपना। अच्छा नहीं लगा। अफसोस तो किस बात का, गेम है ये। क्रिकेट वैसे भी बाई चांस है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, मिस मैनेजमेंट हुई है। फील्डिंग पे भी फोकस नहीं किया इन्होंने, और जहाँ पे इन्हें स्कोर करने चाहिए थे ये पावर प्ले पे पहले जैसे उन्होंने किए हैं, ज़रा सा कट हुआ है चौका, ज़रा सा कट हुआ है चौका, देखा होगा आपने, वो इनसे नहीं हुआ। मुझे बताएं, क्या वजह क्या, हम लोग अब पुरानी क्रिकेट में क्यों फंसे हुए हैं 90 की क्रिकेट? ये पिछले जो इन्होंने मैचेस खेले हैं वो तो ज़बरदस्त खेले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट स्टाइल खेले हैं। ये पिछले 2 मैचों में इंडिया वाले इस मैच में ये बेहतर कारकर्दगी नहीं कर रहे। यहाँ तो थक गए थे ये बहुत, बॉडी लैंग्वेज इनकी थकी हुई थी। हाँ जी, ये भी है, आपने गौर किया है ना? हाँ, बस सर पे हाथ रख के हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी नीचे। ये तो प्लेयर का ये काम नहीं, स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए। मेंटली कुछ है, मेंटली, हाँ जी, मेंटली इनको इनकी ये है, बहुत अच्छे प्लेयर्स, बिल्कुल परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं। रिकॉर्ड देखें, हाँ। फर्स्ट पे अभी भी जो है बाबर आजम, बस जिधर वो मेंटली खराब हो जाते हैं तो फिर खुश हो जाते और दूसरा जो है ना वो देखा इनकी आपस में कम्बिनेशन नहीं हुआ। हैं। अगर वो ड्रेसिंग रूम में आपका कोच बैठा हुआ है, कोई सिलेक्टर बैठा हुआ है, तो उसको कोई मैसेज भेजना चाहिए था। उसके बाद अगर आपको नहीं गुड फील्ड हो रही तो आपको इकट्ठे होकर प्लेयर, उसको कैप्टन को चाहिए था, उनको कुछ बात करता जैसे करते हैं, वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हारिस रऊफ का और नसीम शाह का ना होना इन्हें ले डूबा है, इन्हें ले डूबा है।
हारिस रऊफ होता है ना, उसकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है बाबर आजम के साथ हारिस की। वो अब मशवरा भी करते हैं, चेंजिंग भी करते हैं, वो नहीं कल नज़र आई। सारा जो है ना लीगों में कला के वो थक जाते हैं, उसको सुकून ही नहीं मिलता। ये पाकिस्तान वाले इसको आराम से बटा के खेले। अभी देखो इंडिया का जो प्लेयर है वो सारे बैठे हुए आते हैं तो स्कोर ही कर रहे हैं। तो अरे बिठा कर बॉलिंग कैसे कराएगा वो? नहीं ऐसे नहीं कि बैठा के कराए ना, अपने मुल्क के लिए खिलाए, बाहर लोगों को लीग पे ना भेजे ना। लीग में ना भेजे। हाँ जी, वो अपने मुल्क के लिए खेले। वो लीग से तो पैसे मिलते हैं, तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? पैसे पाकिस्तान से थोड़ा मिलते हैं उसको। बहुत अच्छा लड़े हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। अगर वो हार जाते ना, उधर उनके 3 आउट थे और 75 रन चाहिए थे 74 बॉलों पे, और उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया, हमें उम्मीद नहीं थी कि अच्छा लड़ेंगे। पूरे पाकिस्तान को इतना ज़्यादा गम नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छा खेले हैं और लड़े हैं। आखिरी बॉल तक गया मैं। जी आखिरी बॉल तक गया। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है गलती किधर से हुई, मसला किधर था? मसला नसीब में हुआ। नहीं मुझे बताएं, जितना बाबर साहब कहते हैं हमारी फील्डिंग और बॉलिंग में मसला है, ठीक है, मगर लोग कहते हैं यार कप्तानी में मसला, आप क्या कहते हैं? वो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 प्लेयर है, वो जीता जाएगा ना, जीता जाएगा। हाँ। तो लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा है। प्लेयर होने पे किसी को डाउट नहीं है, ऐसे ही है, कैप्टन होने पे लोग डाउट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कैप्टन। बड़ा अफसोस हुआ है बिल्कुल। पहली दफ़ा मैच देखा वो भी हार गए हैं। आखिरी ओवर ही देखा मैंने, बस और कुछ नहीं देखा है आखिरी ओवर? आखिरी ओवर देखा ज़िंदगी में पहली बार। तो वो खुद सामने आ गया था या किसी दोस्त बैठा हुआ था साथ? यार ऐसे ही इधर बैठे हुए थे सारे दोस्त, तो कहते आओ मैच देखे। मैंने कहा यार मुझे शौक नहीं, कहते आओ मज़ा आएगा। ऐसे चले गए, फिर वहाँ मज़ा आया? गुल्ला था। मज़ा तो बड़ा है, बाकी आने पे बड़ा ना यार बड़ा औखा था, है ना। मुझे तो उम्मीद थी कि जीत जाएंगे। बड़ी उम्मीद थी यार, पर आखिरी बॉल पे जो ना सोपर भी हो रहा तो फिर भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो अब आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? मैच दोबारा देखेंगे कोई या फिर नहीं? देखेंगे इंशाल्लाह। अब तो नहीं, मतलब आपके देखने की वजह से हारा बता। फिर मैं नहीं देखूंगा। वही ना, फिर मैंने कुछ देखा। लोगों की ना नुसरत लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि मैं मनोज ठहरा। नहीं अफसोस नहीं हुआ, बड़ा अच्छा फाइट किया। ये अफसोस वाली कौन सी बात है? लड़के ही आखिरी बॉल तक गया है तो कोई बात नहीं, हार जीत एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। इसमें इतना वो टेंशन या इस तरह की बात नहीं सोचना चाहिए। आखिर 2 खिलाफ टीमें उतरी हैं, एक ने जीतना ही है ना, तो वो जीत गई है। वो उसका अपना होम ग्राउंड था, वो भी जीता उनकी। तो ये ना मसला क्या हुआ, इशू क्या है, क्यों हारे? असल में हारिस रऊफ भी नहीं था, नसीम शाह भी नहीं था। तो बात यह है कि अनफिट थे, तो इंडिया के खिलाफ भी वो नहीं खेले, आपको पता ही। बहुत अच्छा खेले पाकिस्तानी टीम। है ना, एंड पे मैच फंसा लिया था। हाँ जी, आखिरी बॉल तक गए, बहुत अच्छा हुआ। यानी आपने मैच देखा है? हाँ बॉल देखा, आखिरी बॉल तक देखा। वो सीरियसली देखा यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बताएं कि आपके ख्याल में गलती किधर से हुई है? बस पहले जो बैटिंग की ना, पहले 15 ओवर वो पाकिस्तान थोड़ा लो खेला। अगर वो अच्छा खेल जाता तो इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान का था। रिजवान ने कैच ड्रॉप किया था, अफसोस हुआ है। हाँ, क्यों नहीं क्यों ऐसे क्यों करते हैं इतने इंपॉर्टेंट मैच? बस कभी कभार हो भी जाता है। ये भी है। अच्छा तो मुझे बताएं, बाबर की कप्तानी में कोई फ्लॉ लगा, मसला है? नहीं बाबर फेस्टिकल अच्छा कैप्टन है, लेकिन बेहतर आप उन्हें बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान किसी तरह फाइनल पहुंच जाता, इंडिया से हार जाता, हमें ज़्यादा तकलीफ होनी हाँ, थी। फिर तो परेशान ज़्यादा टेंशन थी, है ना। जो अच्छा हुआ बाहर हो गया, जो अच्छा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। कल मैच देखा है हमने। मुझे बताया कोई अफसोस हुआ है या आदत होगी? मैं कहता हूँ सर ऐसा अफसोस हुआ है कि रात को हम लोग को 100 बंदा बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे। और जब एंड तक फाइट तो हुई है, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी फाइट की है, लेकिन बस बड़ा अफसोस हुआ है कि अगर वो कोई होता ना, फील्डर होता ना जिस साइड पे बॉल गई थी, फील्डर होता तो सिंगल होनी थी, फिर सुपर ओवर हो जाता। लेकिन फ़ाइट अच्छी हुई है, मैच हम लोग हार गए तो बड़ा अफसोस हुआ है। अगर चले जाते आगे फाइनल में तो फिर इससे बड़ा मैच होना था इंडिया के साथ, फिर मज़ा आना था। मगर तब तो टीवी टूट जाने थे ना। और सर तब हमने जीत जाना था। तो फिर वहाँ के टूटने थे ना। हाँ, फिर वहाँ के हाँ, टूट जाना एक जगह के तो टूटते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा हुआ है ना, हाँ हमारे टीवी बच गए। नहीं, लेकिन हमें हारना नहीं ना चाहिए था। अच्छा नहीं हुआ। अच्छा होता अगर हम इंडिया के साथ खेलते, फिर मज़ा आना था। फिर ये था कि अगर एशिया कप अभी कुछ लोग देखेंगे मैच जो फाइनल होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया ने मैच देखना था। ना पहले तो हमें उम्मीद थी कि जीतेगा, लेकिन लास्ट पे जब 2-3 ओवर रह गए थे ना, तो पाकिस्तान के तकरीबन 10% भी नहीं था चांस जीतने के। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लास्ट बॉल तक लेके गए हैं। कुछ भी हो सकता था, वो चौका जो लगा ना बड़ा गलत लग गया था। वो मैच के बारे में मिस फील्डिंग किया, बाकी बॉलिंग पाकिस्तान ने ज़बरदस्त आउट क्लास बॉलिंग किया। पूरी दुनिया में जमान खान और शाहीन की जैसे बॉलर पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छी बॉलिंग की आखिरी ओवर, मैच ऐसा आ गया कि 2 बॉलों पे 6 रन
एक बॉल पे 12 चाहिए था और एक बॉल पे 2 आ गया। ऐसा मैच पाकिस्तान का बॉलिंग बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप इंडिया में जीतेगा हम। एक अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी एशिया कप की, मगर वो भी श्रीलंका से हार के ना बुरी खबर बन गई। वो तो बेड़ा गर्क ही कीता है। ओपनिंग भी परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको जो है नीचे खिला के देख लें, या नीचे जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको ऊपर खिला के देख लें। तो इस तरह जो है किसी मैच में फ़खर जमान को निकाल के देख लें। नहीं, फ़खर जमान ये इस बात में कोई डाउट नहीं है, अच्छा बैट्समैन है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये है कि लक होती है, क्रिकेट जो है वो लक पे होती है। ये नहीं कि आप हर मैच में परफॉर्म करें, इस तरह नहीं होता। हमारे जहन में यही था कि पाकिस्तान हार जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की बॉलर्स की ये काफ़ी बड़ी वो है कि अचीवमेंट है। उन्होंने इतना इजी मैच यानी कि वो जीत सकते थे जिसे वो आखिरी बॉल तक ले आए हैं, ठीक है। और सेंटर में उनको काफ़ी सारी मार पड़ी उन्हें बॉलर्स को, जैसे शादाब को बहुत वो हुआ है स्कोर, लेकिन बाबर आजम को ये देखना चाहिए था कि अगर शादाब को इतना स्कोर लग रहा है तो बजाय वो शादाब को उसके 9 ओवर पूरे करवाने के वो किसी और को भी ओवर करवा सकते। ज़मान खान के एटलीस्ट 2 ओवर अभी पड़े थे, उसको भी वो यूज़ कर सकते थे, वो अच्छे बॉल निकाल रहा था। तो मुझे लगता है गलती कहाँ से हुई है? कप्तानी की गलती है, फील्डिंग, बॉलिंग, कहाँ गलती है? नहीं, ओवरऑल अगर देखें तो हम थोड़ी सी कप्तानी की भी गलती है इसमें, हम कह सकते हैं, ठीक है। और बैटिंग के भी मिसक्लैप्स हुए हैं, उसी वजह से ये थोड़ा सा इनका स्कोर कम था। शुरू में इन्होंने बहुत ही यानी कि ओवर जो हैं इन्होंने डॉट किए हैं, बाद में स्कोर इन्होंने निकाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं, अगर ओवरऑल हम मैच को देखें और आखिरी ओवर को देखें ना, हम कहते हैं आखिरी ओवर में ज़मान खान ने बहुत परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग दी और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 2 बॉलों पे 6 रन रह जाने की सूरत में ना, मैं थोड़ा सा कप्तानी को कहता हूँ कि यार उसको इतना देखना चाहिए कि 2 बॉलों पे 6 रन रहते हैं और उसको चाहिए कि यार बाउंड्री के फील्डर वो ओवरऑल पीछे रखे, ठीक है। पीछे जैसे ही एज लगा चौका निकला है, उसके बाद 1 बॉल पे 2, बहुत ज़्यादा मैच मैं कहता हूँ क्रिटिकल हो गया था। जी नाज़रीन, आपने लोगों के कमेंट सुने, आपने जाना है, कुछ लोग कहते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, मैच बहुत मुकाबले का हुआ था और इसी तरह का मैच होना चाहिए था। तो आप किसके बारे में क्या रहा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग उर्दू पॉइंट।